हड्डियां तोड़ने का तो प्रोसेस चल रहा है। वो चल रहा है, वो तो चलता ही रहेगा ना। कभी ऐसा हो कि किसी को इतना मार दिया कि अगला बंदा पुलिस के पास चला गया, बोला जी देखो जी इसने मेरे बच्चे को मार दिया? ऐसे सबूत नहीं छोड़ती मैं। ऐसे सबूत ही नहीं छोड़ते? मारती ऐसा हो कि दिखाई ना दे। स्कूल टाइम से यही सोचती थी मर्दों की दुनिया को ना मैं खत्म कर दूंगी कि लड़के और लड़की में अंतर है। अरे भैया एक आतंकवादी को तो आप मारोगे, मैं 100 को मारूंगी। पारा खत्म हो जाता है, दोनों को पकड़ के धो देती थी और घर कंप्लेंट आती, किसी के हाथ में कुछ नहीं आता, मेरी नाक आती थी। और रिक्शे से कूद के बंदे को, नदी होती है ना उसमें फेंकने वाली थी, मम्मी को कंप्लेंट आई कि ऐसे बताओ ये बंदों को बाहर मारती है। गुंडी नंबर 1। गुंडी नंबर 1। मेरी मम्मी का तो कहना था डायन है। तो मैं लड़का लड़की थे, मैंने उनको निकाला तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया लड़के। तो मैंने उनको विरोध किया तो कंपनी ने मतलब सपोर्ट नहीं किया मेरा, और वो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ, मैंने वो जॉब ही छोड़ दिया। गाना तो नहीं लगाती हूँ, जब गुस्सा आता तो मैं धोती रहती किसी ना किसी को। आपने मूवी देखी होगी सलमान खान की बॉडीगार्ड, जी हाँ। और जब बॉडीगार्ड साथ में होते हैं यानी अंगरक्षक, तो एक फील ही अलग आता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि बॉडीगार्ड बनने के लिए मेहनत कितनी लगती है? और कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स दिखाता हूँ, आप देखिए। ये तमाम बॉडीगार्ड हैं जो अपनी ड्यूटीज़ करते हैं, और बाइसेप्स देखिए, फिजिकल फिटनेस देखिए। और लोगों को लगता होगा शायद ये डोले शोले बनाना बड़े आसान काम है, इसके पीछे कितनी मेहनत रहती है, शायद ये लोग बेहतर जानते हैं। और जिस तरीके से हर एक प्रोफेशन में, चाहे वो गवर्नमेंट प्रोफेशन हो, चाहे वो प्राइवेट प्रोफेशन हो, चाहे वो कोई भी काम काज अपनी फील्ड में करते होंगे, हर फील्ड में मेहनत लगती है। और ये भी बेहतरीन काम करते हैं बड़े बड़े स्टार्स के साथ। इंसान कभी कभी कहता है कि देखिए, एक ख्वाब है मेरा सलमान खान से मिलना, शाहरुख खान से मिलना, बड़े बड़े सिंगर से मिलना, और ये उनके साथ स्टेज शेयर करते हैं, उनके साथ इवेंट्स शेयर करते हैं, और उस समय उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी जो रहती है वो इन बॉडीगार्ड्स पे रहती है। और भी अच्छा लगता है जहाँ पर लड़कियाँ किसी से भी पीछे नहीं हैं। हमारे साथ हिंदुस्तान की पहली लेडी बाउंसर हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार जहाँ पर समाज में बहुत सी रीति रिवाज हैं, बहुत से लोग अभी भी समाज में हैं, 21वीं सेंचुरी में पहुँच चुके हैं, अभी भी समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि लड़कियाँ पढ़ लिख कर उनकी शादी करवानी है, उसके बाद बच्चे संभालने हैं, क्या करेंगी? तो ये क्या का जवाब भी हम जानेंगे जब इस तरह की टैलेंटेड लोग जो बाकियों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं, इंस्पायर करते हैं, जानते हैं इनका सफ़र कहाँ से शुरुआत हुई, किन लोगों का साथ रहा, और शुरुआती दौर में कितनी दिक्कतें आई, शुरुआती दौर में कितने ताने सुनने पड़े। जो एक सोसाइटी में लोग रहते हैं, कुछ लोग जो खुद कुछ नहीं कर सकते लेकिन कमेंट बड़ा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और ये कहते हैं कि देखिए क्या करना है आपने, ये कौन से मर्दों वाले शौक पाल लिए। तो ये चीज़ें, तमाम चीज़ें इन्होंने भी सफ़र की होंगी। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। हमारे व्यूअर्स आपका नाम जानना चाहेंगे और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मेहरुनिशा है, मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ। राइट, आपने सही जो सब आपने बोले ना, वो मैं अपनी लाइफ में जीती आई हूँ। हकीकत यही है, बचपन से बस एक ही बात का अफसोस रहा है कि ऊँची आवाज़ में बात मत करना, नज़र नीचे करके चलना, सर पे पल्लू होना चाहिए, स्कूल जाओ सर पे पल्लू हो, नज़र नीचे हो, कोई सवाल के जवाब दे रहा ना, गलत है, नहीं जवाब देना, चुप रहो। ऐसा क्यों है कि लड़के 12 बजे तक भी घूमते रहे, लड़कियां 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाएंगी? अगर आपने समझाना है तो अपने लड़कों को समझाइए ना। स्कूल टाइम से यही सोचती थी मर्दों की दुनिया को ना मैं खत्म कर दूंगी कि लड़के और लड़की में अंतर है, क्योंकि मैं घर से बाहर निकलती थी 100 सवाल, चाचा चाची इधर, माँ बाप इधर, भाई बहन इधर, अरे सर पे पल्लू क्यों है,
इसी पल्लू को मैंने उठा के साइड रख दिया आपको यार। लगता है ये जो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन अंदर थी इतने देर से, ये भी आपको मोटिवेट कर पाई कि मुझे बनना है? मुझे बनना है, मुझे करना है कुछ, क्योंकि मैं इस चीज़ को जो मुझसे सवाल किए जाते थे थोड़ी देर से, अरे छत पे थी क्या हुआ, क्यों थी, किस लिए थी, भाई वहाँ है उनका कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर के चली गई, 100 सवाल क्यों, अंतर क्या है, मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैंने बचपन में ठान लिया कि भैया मुझे कुछ करना है। मुझे ये तो नहीं पता था कि मैं बाउंसर बनूंगी। सपने तो बहुत बड़े बड़े देखे थे आर्मी में जाने के लिए, क्योंकि आर्मी की छावनी निकलते हैं ना हमारे यहाँ पे सहारनपुर में, धूप गर्मी कुछ ना देख के उन्हीं के लिए खड़ी रहती थी 24 घंटे की। मैं भी एक दिन आऊँगी, अरे भैया एक आतंकवादी को तो आप मारोगे, मैं 100 को मारूंगी। क्या बात है, ये जोश जो है ना, ये मुझे लगता है ये इंटरव्यू बड़ा खास होने वाला है और मैं अपने आप को बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि इस तरह की लेडी के साथ खड़ा हूँ जिसके इतने उच्च विचार है और बिल्कुल बोल्ड हैं। अच्छा, कभी स्कूल टाइम में लड़कों को धोया? बहुत मारा मैंने, बहुत मारा। और मेरी अक्सर की लड़ाई इसलिए होती थी, ये हिंदू है और ये मुस्लिम है, दोनों बच्चे लड़ रहे हैं जी। पहले देखती रहती थी, सोचती थी क्या बोलूं मैं, और जब पारा गर्म हो जाता था दोनों को पकड़ के धो देती थी और घर कंप्लेंट आती, किसी के हाथ में कुछ नहीं आता, मेरी नाक आती थी, मोटी थी ना, नाक पकड़ के नोच देते थे। तो ये देखिए कहीं ना कहीं कॉमेडी बड़े अच्छे करते हैं और अच्छा लगता है। अक्सर करके घर पे कंप्लेंट आती थी आपकी लड़की उन दोनों बच्चों को मारा, तो उनके घर वाले नहीं कहते लड़कों के कि रहती थी, फिर बाद में बोलती थी क्यों मारा, ये तो पूछो। नहीं, जब कभी प्रिंसिपल बुलाते थे और उन्हें उनके जो लड़कों के माँ बाप थे वो ही नहीं कहते थे लड़की से मार खा के शर्म आनी चाहिए? कहते क्यों मारा इस लड़की ने, तो मम्मी कहती थी बेटा पता ना क्यों मारा। अब सब मुझे डांटो, एक बार पूछो तो क्यों मारा, ये हिंदू ये मुस्लिम क्या होता है, हिंदू मुस्लिम, हम तो इंसान है ना। मैं सोचती थी छोटे बचपन के बच्चे लड़ रहे हैं, लेकिन आज पता चलता है कि बड़े बड़े ही उनको लड़ाते हैं, बड़े बड़े लड़ाते हैं। तो मतलब छोटे होते आपने जब स्कूल टाइम में बड़े बड़ों को धोया है, कभी ऐसा हुआ कि देखिए पड़ोस के बंदे को फेंक दिया मैंने उठा के, जब छोटी थी ना मेरी तो भी पछाड़ दिया आपने? अब रिक्शा होता है हमारे यहाँ, क्या चलता है रिक्शे में, हम लोग लड़कियाँ आती थी स्कूल से, तो मेरे पड़ोस का ही कोई लड़का है, मैं जानती नहीं, मुझसे तो काफ़ी एज में बड़े थे, तो रिक्शे से मैं जा रही थी ना, उस लड़की को सीटी बजाई, मैं छोटी थी अपनी, हालांकि मैं उनसे लड़की में बड़ी थी, और रिक्शे से कूद के बंदे को, नदी होती है ना उसमें फेंकने वाली थी, मम्मी को कंप्लेंट आई कि सब बताओ ये बंदों को बाहर मारती है, पर क्यों मारा ये तो पूछो, क्यों मारा, मेरी लड़की को, मेरी क्लास की लड़की को छेड़ रहा था भैया, और मम्मी कह रही तू बस तू ना कुछ करके रहेगी, तू घर बैठ जा। मैं बोलती थी माँ गलत का साथ नहीं देना ना, बिल्कुल आपने सिखाया ना कि गलत का विरोध करो। स्कूल गई तो उस लड़की को भी धोया, क्योंकि उसने बोला कि निशा को छेड़ रहे थे। तो पूरी पूरी रात आपको नींद नहीं आती होगी कि देखिए इसने गलत किया, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ, इसको छोड़ूंगी नहीं, सोचती रहती थी और फिर अगले दिन धो देती थी पकड़ के। देखिए कितना धोया है इन्होंने, और बड़ी बात है कि देखिए कभी आपने सोचा कि चलो ठीक है, मैंने जो लोग लड़के गलत कर रहे हैं, ईव टीजिंग, सीटी मार के छेड़ना, उनको तो धोया, कभी सोचा कि मैं चलो अब प्रोफेशन में कुश्ती कर लूं, रेसलिंग में चले जाऊं? मैं MMA करती हूँ। अच्छा, आप करते हो? मिक्स मार्शल आर्ट में जाती हूँ मैं तो स्टार्टिंग से ही, मैं पहले कॉलेज में भी थी। ऐसा नहीं था मैं लड़कों से दुश्मनी है, ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छे भी भाई हैं, ऐसा नहीं है, मैं लड़कों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन लड़का हो या लड़की जो गलत है उसका कभी साथ नहीं दे सकती मैं। कभी साथ नहीं दे सकते, ये बड़ी अच्छी बात है। और अच्छा, जब आपने ये फील्ड चुनी, कि खैर कई बार इंसान सोचता कुछ है, जैसे आपने कहा मैं डिफेंस में जाना चाहती थी, देश की रक्षा करना चाहती थी, और भगवान की मर्जी थी आप यहाँ पर एक बाउंसर का किरदार निभा रही मम्मी पापा का आशीर्वाद समझिए या भाइयों का बहनों का प्यार समझिए, जो मैं इतना बड़ा खिताब मुझे मिल गया, तो मैं खुश हूँ। और लड़कियों को भी कहना चाहती हूँ, अगर वो आगे बढ़ना चाहती है ना तो प्लीज़ थोड़ी सी कोशिश कीजिए। जैसे मैं सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा था ना, उस टाइम मुझसे एक गलती हुई, जिस तरीके से मैंने अब थोड़ा सा विरोध किया, थोड़ा सा मैंने कोशिश की, मैं बाउंसर बन गई। काश मैं उस टाइम थोड़ा सा, क्योंकि पापा ने बोला कि जब मैंने तेरी मम्मी वकालत करनी थी, उन्हें जॉब नहीं करनी थी, तो तुझे कैसे करने दूंगा, तो अगर थोड़ा सा विरोध करती ना तो आज मैं DIG ऑफिसर, IG ऑफिसर, किसी अच्छे मुकाम पे होती। लेकिन जहाँ पर आप आज हो वहाँ संतुष्टि है? मुझे गर्व है, लेकिन मैं उन लड़कियों को बोलना चाहती हूँ ना, काफ़ी मेहरून निशा घर पे होंगी, बिल्कुल ठीक है, किसी को पढ़ाया नहीं जा रहा होगा, क्योंकि मैं भी पढ़ी हूँ तो बहुत मुश्किलों से, मेरे पापा स्कूल नहीं जाने देते थे। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि लड़के को धोने को लेकर कि वो पैर पकड़े माफी मांग रहा है, मेरी माँ मेरे से गलती होगी, ऐसा अंदर नहीं होगा? मैंने क्लब रेस्टोरेंट में जैसे लड़कियों को छेड़ दिया ना लड़के ने, छोड़ती नहीं मैं उसको, पहले तो मैं देखती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, लेकिन पहले मैं उसका समझ लेती हूँ कि गलती किसकी है, क्या काफ़ी बार लड़कियाँ भी गलत हो जाती हैं, तो मैं जब देख लेती हूँ ना तो ले जाके सीधा कैमरे के सामने नहीं धोती। जब आप बाउंसर नहीं थे, बाउंसर से पहले जो आपने कहा कि स्कूल टाइम में भी लड़के को धोया है, कोई लड़की को छेड़ दिया तब भी धोया है, कोई आपको उस टाइम में कोई नाम, कोई टैग दे दिया कि भाई इससे बच के रहो, वो आ गया भागो? गुंडी नंबर 1। गुंडी नंबर 1? मेरी मम्मी का तो कहना था डायन है। तो ये बड़े
लोगों को बचपन में बहुत से नाम मिलते हैं और ये देखिए आज बाउंसर है और अभी भी वो हड्डियां तोड़ने का प्रोसेस चल रहा है। हड्डियाँ तोड़ने का तो प्रोसेस चल रहा है, वो चल रहा है। वो तो चलता ही रहेगा ना। कभी ऐसा हो कि किसी को इतना मार दिया कि अगला बंदा पुलिस के पास चला गया, बोला जी देखो जी इसने मेरे बेटे को मार दिया। ऐसे सबूत नहीं छोड़ती मैं, ऐसे सबूत ही नहीं छोड़ते। मारती ऐसा हो कि दिखाई ना दे। अच्छा, अंदरूनी चोटें जिससे कहते हैं, जो बंदा दिखा नहीं सके दिखा ना और सके। मुंह छुपा के रहे कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है। क्या कहना चाहोगे जो लड़कियां आज की डेट में मार्शल आर्ट्स भी सीख रही हैं, सेल्फ डिफेंस भी सीख रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? अपने आप को कितना स्ट्रांग करो, और खास तौर पर उन माँ बाप के लिए क्या मैसेज रहेगा जो अपनी बच्चियों को जो करना चाहती हैं उसमें बढ़ावा दे सही के लिए, और अपने बेटों को समझाएं कि इज्जत कैसे की जाती है एक औरत की? हाँ, तो मैं पेरेंट्स के लिए यही कहना चाहती हूँ, अगर लड़की आपके कुछ करना चाहती है ना, तो प्लीज़ उसके बीच में रोना मत लगाइए, उसकी हिम्मत बढ़ाइए कि वो, क्योंकि लड़की लड़के से कम नहीं है। मैं ये नहीं कहती बेटे को अलग आप लड़की को ज़्यादा इज्जत दो, बेटे को नहीं, बेटा भी बराबर है, ठीक है? बेटा हो या बेटी, आप बराबर का साथ दीजिए उन दोनों का। बेटा भी नाम कमा सकता है, बेटी भी कमा सकती है नाम। मैं किसी बेटे के अगेंस्ट नहीं जा सकती, गलत नहीं बोल सकती। जो गलत है वो गलत है। दोनों का साथ दीजिए, एक दिन देखिए वो बेटी आपका कितना नाम रोशन करती है। जब आपने ठान लिया कि अब मुझे इस फील्ड में जाना है, जो आपके बाकी कोलीग हैं, मेल कोलीग जो थे, जिस कंपनी के साथ आप पहली बार जुड़ी, उन्होंने क्या कहा कि भाई क्या आप कभी वैसा पॉजिटिव रिस्पांस रहा है कि नेगेटिव रहा कि आप कहाँ आ रहे हो, ये बाउंसर वगैरह लड़कों का काम है, आप कहाँ ये करने लगे हो? मैंने जब बाउंसर लाइन ज्वाइन की थी ना, तो मेरी अक्सर करके जेंट्स बाउंसर और सिक्योरिटी ऑफिसर से एक ही बात को पंगा ले रहा था कि हम लोगों को ना आधे बाउंसर उधर लग जाइए और तुम सिक्योरिटी गार्ड उधर लगना। भैया हम सिक्योरिटी गार्ड क्यों है? अगर ये जेंट्स बाउंसर तो हम लेडी बाउंसर है। कहते किस बात का बाउंसर? तो बाउंसर बोलते थे, खुद बाउंसर। एक झापड़ मारो कान की बत्ती से निकाल दूं। अच्छा। मैं कहा ऐसा तो कहीं उल्टा ना हो जाए, कहीं हमारे हाथ का पड़ जाए, तुम्हारी बत्ती सी बाहर आ जाए। तो ये जोश काफी था। अच्छा, जिस दिन आपने घर पे सुना दिया कि बस अब मुझे जॉब मिल गई है बाउंसर की, अब मैं कर रही हूं। मैं पतली थी और बहुत छोटी सी थी, मतलब हाइट मेरी बाउंसरों के मुकाबले तो बहुत कम है जी, लेकिन एक जज्बा था। जज्बा था। जब घर में पता लगा कि अब तो उसने ठान लिया बाउंसर बनना, बाउंसर बन भी गई है, तो क्या माता की तरफ से लगा? मैंने बहुत सपोर्ट किया। पापा बहुत परेशान रहते थे, जब भी ड्यूटी करके जाती थी बालकनी पे खड़े मिलते थे। पापा ने कभी कहा कि पहले बचपन में बच्चों को धोती थी या बाउंसर बनने के बाद लोगों को धोएगी? अब वो तो बोलते थे कि मैंने पहले मना किया था इसको ना इतना हवा मत दो, और देखो ये क्या कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं कंप्लेन थी माता को कि आपने बड़ी छूट दे रखी है। लेकिन पापा भी बहुत अच्छे, मतलब प्यार तो करते, लेकिन डर होता ना कि मैं दो मारूंगी, कहीं किसी ने दुश्मनी निकाली, तो पापा कहते थे किसी से लड़ा मत कर बेटा, देख तू देखती है, तू हाथ से लगाएगी कोई चाकू वाकू मार देगा। मैं जब मौत आएगी तो ऐसे ही मरना है, शहीद का नाम आ जाएगा। कोई बात नहीं, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक कभी ऐसा आपको हुआ हो कि आप किसी जगह पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं बॉडीगार्ड बनकर, या किसी क्लब में आपकी ड्यूटी लगी है, वहाँ बड़े आर्टिस्ट आए हुए हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे बिगड़े हुए औलाद आ जाते हैं, बिगड़े हुए बच्चे आ जाते हैं जिन्होंने गलत टिप्पणी, गलत कमेंट किया हो, और आपने कहा हो कि बस अगर नौकरी जाती जाए लेकिन मैं इसको छोड़ूंगी नहीं? कमेंट्स का तो नहीं। एक बंदा ना वॉशरूम में, लड़का लड़की थे, मैंने उनको निकाला तो उसने मेरे थप्पड़ मार दिया, लड़के ने। तो मैंने उनको विरोध किया तो कंपनी ने मतलब सपोर्ट नहीं किया मेरा, वो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ, मैंने वो जॉब ही छोड़ दिया। बड़ा अच्छा किया। देखिए जी, अगर आप कुछ भले के लिए कुछ कर रहे हो, आपको कंपनी जिसमें आप काम करते हो, प्रोफेशन आपको कोई भी हो, अगर आपके मालिक आपके साथ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको काम करने का वो मज़ा नहीं आता, वो फ्रीडम नहीं रहती। एक जाते जाते आपसे ऐसा नहीं हो सकता, हो आप लड़कियों के कुछ शौक होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। क्या कभी घर पे किसी ने ऐसा बोला, मासी, चाची, ताई या फिर कज़न ने, बहन ने, कि हेलो तूने शादी करनी, उसके बाद पति की भी हड्डियाँ तोड़ेगी, गलत करेगी तू? मेरे घर में बोला गया, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे परिवार के सदस्य, मतलब बाहर पड़ोस, आस पड़ोस के, अरे शादी कौन करेगा, और ये क्या है, लड़कियों को तो घूंघट में रहना चाहिए, क्या बदतमीजी है। मैं बोला मैं शादी नहीं करूंगी। कभी उन्होंने कहा कि सजना सवरना लड़की का गहना होता है, कभी आपने उस चीज को लेकर फोर्स किया? मुझे पसंद है, वो तो पसंद है, बचपन से लहंगा चूड़ी, वो एक मैं एक लड़की हूँ तो वही है, वो तो ऑब्वियसली होगा। लेकिन हाँ, उसके साथ में ये नहीं कि मुझे किसी और को दिखाना है, मुझे खुद को खुश होना है। मतलब मैं अपने आप की फेवरेट हूँ। हाँ। अच्छा, कौन सा एक्ट्रेस आपकी पसंद है? मुझे सभी पसंद है, मैं किसकी बुराई कर सकती हूँ? जो अच्छा काम करता पसंद है। हाँ, मेरी जो भी अच्छी मूवी आती है, शाहरुख खान मेरा फेवरेट है, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, मैं किसका बताऊँ, जिसकी अच्छी हीरोइन सब मुझे पसंद है, मैं एक का नाम नहीं ले सकती। कोई सिंगर ऐसा? सोनू निगम। हाँ, सोनू निगम मेरे फेवरेट है, हालांकि मैं सोनू निगम, सलमान खान और सचिन तेंदुलकर का फैन हूँ। आपको स्टेज शेयर करना है। अक्षय कुमार, मेरा एक सपना रहा है शाहरुख खान के साथ। मैंने हालांकि इवेंट किया लेकिन मिल नहीं पाई, मैंने सबके साथ इवेंट किया, लेकिन जो मेरा फेवरेट था
एक्चुअली क्या है ना, फेवरेट तो मेरे सभी हैं, लेकिन ना उनका ड्रेसअप जो था ना, वो वॉच पहनना, स्टाइल से चलना, तो मुझे अच्छा लगता था। ये जो स्टार लोगों से जब स्टेज शेयर करते हो आप, तो क्या वो स्टार लोग इतने डाउन टू अर्थ होते हैं कि बाद में अगर बाउंसर मिलना चाहे इनसे मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं। विद्या बालन इतनी अच्छी थी, मैं फ़ोन नहीं रखती जी। थी, तो बोला आप मेरे साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाओगे? मैंने बोला मैम मेरे पास फ़ोन नहीं, क्योंकि मैं फ़ोन रखती नहीं थी। ओके। तो उन्होंने मेरी फेसबुक आईडी ली, फ़ोटो खिंचवा के मेरे फेसबुक पे भेज दिया। वाह 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 वाह। अच्छा, आपसे एक चीज़ और आखिरी सवाल बिल्कुल, जब आप बहुत खुश होते हैं या आप बहुत दुखी होते हैं, तो कौन सा गाना ऐसा है जो गुनगुनाते हैं, वो जरूर सुनना चाहेंगे आपसे, जो आपका फेवरेट गाना हो कि भाई? गाना तो नहीं मैं गाती हूँ, जब गुस्सा आता तो मैं धोती रहती हूँ किसी ना किसी को। कभी घर पे पंचिंग बैग रखा हुआ है? हाँ, रखा हुआ है, तो प्रैक्टिस अभी भी हाँ, अभी कंटिन्यू? प्रैक्टिस करती हूँ। तो अब तो ये हो गया होगा कि लोग दूर दूर से डरते होंगे कि मैडम आ गई, कोई गलती ना हो जाए। डरते नहीं, रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे डरना नहीं बोलूंगी, क्योंकि देखिए डरता वो जो गलत करता है, जो गलत करता है, रिस्पेक्ट करते हैं सब मेरी। क्या मैसेज देना चाहते हो आप तमाम उन लड़कियों को जो फील्ड अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सामाजिक कुरीतियां है ना, जो तानेबाजी है ना, इन वजह से? मैं उन कृतियों को जो होती ना समाज की, जो छोटी छोटी टेक्नोलॉजी बातें हैं, इनको बस ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा कृपया करके अपनी बेटियों का साथ दीजिए और अपने लड़कियों का साथ दीजिए। आपके समाज में आगे बढ़ना चाह रही हैं, उनके पेरेंट्स को समझाइए कि देखो आपकी बेटी इस राह पे चल रही है, पहले उस पर विश्वास तो करो, विश्वास करो, उसको आगे बढ़ने का मौका दो। और उन लड़कियों से मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, अगर आपके पेरेंट्स या आपके पड़ोसी या आपके भाई आपको रोक रहे हैं ना, थोड़ी सी जिद करो, जिद, क्योंकि बेटा बेटी जब जिद करते हैं ना, तो माँ बाप उसको पक्का आगे बढ़ने का मौका देते हैं और साथ देते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा देखिए, क्योंकि मैं भी कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं थी, मैं भी कोई बड़ी हस्ती नहीं थी, एक छोटे से शहर से आई थी, और मैंने थोड़ा सा अपने माँ बाप से जिद की, हट की, और मैं देखिए इतना बड़े मुकाम पा लिया मैंने, भारत की पहली महिला बाउंसर बनी। तो मैं प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के, उन लेडीज़ों से, उन लड़कियों से एक विनती करूँगी, थोड़ा सा प्रयास कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। शायद आप मुझसे क्या बहुत आगे जा सकती हैं। सहारनपुर के लोगों को और हिंदुस्तान के लोगों को कितना गर्व है आप पे? जो पहले बचपन में सहारनपुर के लोग कहा करते हैं ये पक्का किसी ना किसी दिन माँ बाप को अंदर करवाएगी, आज कितना गर्व से वो करते हैं? सहारनपुर में तो इतना नहीं था, मैं दिल्ली में ज़्यादा वो किया है। सहारनपुर में जितने भी हैं सब मुझ पर गर्व करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मेरा सहारनपुर है ही इतना अच्छा, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता है वहाँ पे, तो वो लोग तो मुझ पर बहुत गर्व करते हैं। जम्मू कितनी बार आए उससे पहले? जम्मू तो मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार है। कैसा लगा जम्मू शहर, जो आपने सुना है कि खूबसूरती को लेकर, यहाँ के पकवान को लेकर, यहाँ के लोगों को लेकर, किस तरह के लोग हैं यहाँ के लोग? बहुत अच्छे हैं, मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा। कल्चर, लोग बाग इतने अच्छे हैं। मैंने एक बंदे से फ़ोन मांगा, उसने, क्योंकि मेरा फ़ोन डेड हो गया था, तो बंदे ने फ़ोन नाम पूछा मुझसे और मुझे फ़ोन दे दिया कि लीजिए अपने घर पर बात कीजिए। तो मुझे यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे, और राह चलते बंदे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो ये मुझे जम्मू ऐसा लगा जन्नत में आ गई मैं। आपको लगता है कि जिस तरह से जन्नत का जिक्र तो होता है, साथ ही साथ जब कोई खबर इस तरह की आती है कि जम्मू कश्मीर में हुआ आतंकी हमला, और लोगों को लगता है शायद जम्मू में भी ऐसा होता होगा, क्योंकि कश्मीर की बात करें यहाँ से 450-500 किलोमीटर दूर है, और जब ये इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं तो वो भी वहाँ से 200 किलोमीटर दूर होती हैं, तो एक जो न्यूज़ नेशनल न्यूज़ में आती है जम्मू कश्मीर में हुआ आतंकी हमला, ये हुआ वो हुआ, आपको लगता है शायद ये भी कुछ वजहें हैं कि लोग वहाँ बैठे सोचते हैं कि यहाँ पर डर का माहौल है? मैं आने वाली थी ना, तो मुझे सबने बोला कि ना वहाँ मत जाओ, वहाँ ये होता। मैंने कहा मौत तो यहाँ भी आ जाएगी ना, मौत तो यहाँ भी आ जाएगी, मैं एक बार जाकर तो देखो कैसा माहौल है वहाँ का। कई बंदे मुझे आने के टाइम पे मेरे मतलब भाई बने हुए हैं, मेरे अपने खुद के भाई, बने हुए भाई या भाभी हैं या बहनें हैं, सब मुझे बोलती थी वहाँ मत जा, वहाँ ऐसा होता है। मतलब अब मेरा फ़ोन डेड हो गया, सबको परेशानी ये थी कि निशा के साथ कुछ हादसा तो नहीं हो गया। मैंने सबको बताया कि देखो मौत तो यहाँ पे भी आनी है, अभी यहाँ बैठे हुए हैं, भूकंप आए, बिल्डिंग गिर जाए तो मर जाएंगे, मैं जाकर तो देखूँ वहाँ का माहौल कैसा है। तो कहीं ना कहीं आपकी वो सोच बदल गई जो सभी लोग कहते थे? मुझे पहले भी नहीं लगता था, मुझे लगता था कि भ्रम है, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगी कैसे। यहाँ पर बहुत से लोग वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आते हैं, बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने आते हैं, कभी मौका मिलेगा तो आप और आपके परिवार जो है आने वाले समय में अगर बुलावा आता है तो जरूर आएंगे? हाँ पक्का आऊंगी, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि देखो ये तो भाग्य की बात होती है, अगर किस्मत में है तो पक्का आऊंगी। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के, बहुत खुशी हो रही है, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे। हम ये कहेंगे कि जाते जाते आप जब यहाँ से जाओगे तो यहाँ पर पास में ही माँ बावे वाली का टेम्पल है, जिनकी बहुत कृपा है, और आपको उसके साथ एक हिस्ट्री भी जुड़ी है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की वार हुई थी, तो जब हेलीकॉप्टर से बम्बार्डिंग हो रही थी, तो यहाँ पर माता रानी कंजक के रूप में पुल पे बैठी थी, उनको पुल नहीं दिखाई दे रहा था, में अग्नि थी, माता रानी वहाँ बैठी हुई थी, तो वो लौट के चले गए, वहाँ एक छोटी सी कन्या है और चारों साइड आग जली हुई है, इस सब मैंने पढ़ चुकी है। ये अच्छी बात है, हम दुआ करते हैं कि आने वाला फ्यूचर आपका और भी अच्छा हो। तो इस तरह से जब इंसानों से मिलते हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि देखिए ये आज की महिला है, महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी चल सकती हैं, परिवार भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है। जो महिलाएं कर सकती हैं शायद वो पुरुष नहीं कर सकते। तो जब भी आपको ऐसी महिलाएं मिलें जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिले,
आप जरूर उनका साथ दीजिए। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े वॉइसेस के साथ श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाकी एक्सेस के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।